हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर वीडियो। पिछले कुछ वीडियोस में हमने परसेंटेजेस जो चैप्टर है उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल किए। आज जो चैप्टर है वो हम एक नया चैप्टर लेंगे जो है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। मतलब बेसिकली आपको अगर याद हो, हम 9-10 में थे तो एक चैप्टर हुआ करता था जिसमें एक ऐसे ऐसे तरह के सवाल होते थे जिसमें बेटे की एज एक जो क्वेश्चन होता था उसमें ये कहता था कि सन एज, बेटे की एज एक दे देता था, इज़ एक्स, फादर्स एज इज़ 3 टाइम्स दी सन्स एक्स, प्लस कुछ एक ऐसे वैल्यूज़, रैंडम वैल्यूज़ देता था जिससे हमें पूछता था कि अब बताओ इंडिविजुअली बाप और बेटे की एज क्या है। उस तरह के सवाल हुआ करते थे, है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट और ऐसा कुछ अंडरस्टैंडिंग का कुछ था नहीं। इसमें मेन चीज़ जो आपको निकालना था वो ये था कि लैंग्वेज समझनी है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है ना। जो भी वो पूछ रहा है उस हिसाब से आपको इक्वेशन बनाना था और इक्वेशन बना के आपको इक्वेशन सॉल्व करना होता था। यही मेन हमारा टास्क होता था उन सवालों में। ठीक है, तो आज भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी कुछ है नहीं, जो भी लैंग्वेज है उसको सही से समझना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है इस चैप्टर में, यही है कि आपको इंग्लिश समझ में आना चाहिए, ठीक, और कुछ नहीं है। तो इसको सीधा हम क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहला सवाल लेते हैं। इसको पहले 2-3-4 सवाल मैं कराता हूँ, आप समझने की कोशिश करो कि सवाल में पूछा क्या गया है, उससे हम कैसे अप्रोच करके इक्वेशन बना सकते हैं और फाइनली उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये 3-4 चीज़ें करनी है स्टेप में। ठीक है, तो लैंग्वेज समझो, इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन सॉल्व करो और जो पूछा गया है उसके साथ ऑप्शन को मैच करो। 4 स्टेप्स हैं और कुछ नहीं है। थ्योरी कुछ है ही नहीं इसमें मेनली इंग्लिश आपको समझनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सीधा एक सवाल पे चलते हैं। मैं सवाल करता हूँ, आप कोशिश करना आप भी कर पाओ, नहीं कर पाओ तो कोई नहीं, 3-4 सवाल कर लेंगे तो हम इस चैप्टर को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ टीना एंड राकेश इज 9:10। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ठीक है, 10 years ago the ratio of their ages was the ratio of their ages was 4:5 respectively। ठीक है, what is the present age of Rakesh? What is the present age of राकेश? ठीक है, ऑप्शन दिया नहीं है, इसको सीधा सॉल्व करो। ऐसे ही सवाल हुआ करते थे, आप ध्यान से सोचो तो 9-10 में ऐसे ही सवाल हुआ करते थे। ठीक, कोशिश करो एक बार खुद से करने की, नहीं हो पा रहा तो मैं करूँगा ही। देखो, 2 लड़के हैं, 2 बच्चे हैं, टीना और राकेश। ठीक है, कह रहे हैं कि उसका जो रेशियो है उनकी उम्र का वो 9:10 है। मतलब टीना और राकेश, टीना को पकड़ लो, उसका एज, करंट एज टी है और राकेश का जो करंट एज है वो आर है। ठीक है, ठीक है, क्या कह रहा है, दोनों का रेशियो है 9:10 रेस्पेक्टिवली मतलब टीना के लिए जिसका नाम पहले आया उसका रेशियो 9 हुआ और जिसका नाम बाद में आया उसका रेशियो 10 हुआ। ठीक है, अब 10 years ago मतलब 10 साल पहले, 10 साल पहले की बात है। 10 साल पहले टीना की उम्र क्या होगी? अगर आज उसकी उम्र आज उसकी उम्र टी है, टीना की उम्र अगर आज की उम्र टी है तो 10 साल पहले क्या होगा? 10 years ago, इसको कर दो प्रेजेंट। ठीक है, ये 10 years ago, तो 10 years ago टीना की उम्र होगी 10, T-10। और ये कह रहा है कि रेशियो ऑफ देयर एजेस वॉज 4:5 और राकेश की उम्र होगी R-10 और ये रेशियो कह रहा है 4:5 रेस्पेक्टिवली, है ना। रेस्पेक्टिवली मतलब जिसका नाम पहले आया, टीना का पहले आया तो 4, राकेश का आया तो बाद में आया तो राकेश वाला 5 हो जाएगा, बाद में आया है। ठीक, अब कह रहा है व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ राकेश? राकेश की प्रेजेंट एज मतलब मुझे आर की वैल्यू पूछा है। ठीक, तो क्या करना है, यहाँ से एक इक्वेशन निकालो, 10t = 9r, ये लिख सकते हैं। तो t = 9/10r मतलब t = 0.9r, है ना। ये तो इजी हो गया, यहाँ तक कर लिया। तो यही वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा यहाँ पे करो, 5t - 50 = 4r - 40, तो ये आ जाएगा 5t - 4r = 10। ठीक है, अब t की वैल्यू 0.9 यहाँ पे पुट करो, 0.9r - 4r = 10,
तो ये करेंगे तो 4.5r माइनस 4r इक्वल टू 10। ठीक है, तो r की वैल्यू 0.5r, यहाँ पे 0.5, 10/0.5 इस r की वैल्यू 20। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.9 इंटू r। एक सेकेंड यार, t की वैल्यू 0.9, हाँ सही है 0.9r, 4.5, r की वैल्यू 20। मुझे पूछी क्या है, मुझे पूछी गई है बस t की वैल्यू, सॉरी r की वैल्यू, तो ये मैंने निकाल ही दिया 20 ईयर्स। ठीक है, तो ये समझना था। ठीक है, मेन चीज़ है कि अगर आपको इक्वेशन वगैरह सॉल्व करना आता है तो ये सवाल आप कर लोगे। पूछा गया था, लैंग्वेज आपको समझनी थी। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। और हाँ, ये वाला सवाल जो है ये पूछा गया है बैंक प्रोविजनल ऑफिसर 2010। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। वैसा ही सवाल करते हैं। ठीक है, मोटा मोटा वही है, इस बार आप करने की कोशिश करना। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ राम एंड रहीम 10 years ago was 1:3। ठीक है, the ratio of their ages 5 years hence will be 5 years, इसको 5 लिख दो, 5 years hence will be 2:3। ठीक है, then the ratio of their present ages is, then the ratio of their present ages is, यही पूछा गया है। ऑप्शन दे रखा है 1:2, ऑप्शन बी दे रखा है 3:5, ऑप्शन सी दे रखा है 3:4, ऑप्शन डी दे रखा है 2:5, ऑप्शन ई भी दे रखा है नन ऑफ द अबव। ठीक है, इसको भी सॉल्व करो, एक बार कोशिश करो करने की। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ राम एंड रहीम 10 years ago was 1:3। चलो मान लो इन दोनों का प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो x:y है। राम का है x और रहीम का है y, प्रेजेंट। ठीक है, ये आज की बात है। 10 years ago, 10 साल पहले जो रेशियो होगा वो क्या होगा, x - 10 हो जाएगा राम का उम्र, और रहीम की हो जाएगी 10 y - 10 यार, y - 10, और ये रेशियो कितना बता रहा है 1:3 है ना। तो ये निकल के आएगा 3x - 30 इक्वल टू y - 10। तो 3x - y इक्वल टू 20। ये पहला इक्वेशन हुआ। अब ये कह रहा है द रेशियो ऑफ देयर एजेस 5 years हैंस। 5 years हैंस मतलब समझ रहे हो कि प्रेजेंट एज से 5 साल आगे। ठीक है, तो आज की उम्र क्या है x और x:y, इसका रेशियो ना 5 years हैंस। 5 years हैंस क्या हो जाएगा x + 5 और रहीम की हो जाएगी y + 5, और ये रेशियो बता रहा है 2:3। तो दूसरा इक्वेशन आया 3x + 15 इक्वल टू 2y + 10। ये निकल के आएगा 3x - 2y इक्वल टू -5। ये मेरा दूसरा इक्वेशन। तो दो इक्वेशन है मेरे पास, ये दोनों, एक 3x - y इक्वल टू 20 और 3x - 2y इक्वल टू -5। पूछा है x, और क्या पूछा है द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। प्रेजेंट एजेस मतलब x:y की वैल्यू पूछी है, यही है ना। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, 1 - 2 कर दो ना, 1 - 2 कर दो तो निकल के आएगा 3x - y -3x - 2y इक्वल टू 20 -5। तो ये आएगा 3x कट जाएगा, ये y इक्वल टू 25, y इक्वल टू 25 आएगा। तो x इक्वल टू आएगा, x इक्वल टू 45/3, 15 ईयर्स। ठीक है, तो x:y की वैल्यू हो जाएगी 15/25, जो कि है 3:5। ठीक है, मतलब मेरा ऑप्शन बी इज़ द आंसर। ठीक है, इसमें मेनली क्या करना था, लैंग्वेज समझना था कि क्या पूछा गया है। ठीक है, लैंग्वेज समझ गए तो वो सॉल्व कर लोगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो एक और सवाल करते हैं। ये सवाल जो पूछा गया था ये था SBI क्लर्क में, SBI क्लर्क 2020 में। ठीक है, वैसे सवाल आते हैं। चलो एक और करते हैं। ये देखो, अ मैन्स प्रेजेंट एज
is 2/5 of the age of his mother, ठीक है, आफ्टर 8 years he will be 1/2 of the age of his he will be 1/2 of the age of his mother, ठीक है. How old is the mother at present? How old is the mother at present? ठीक. ये सिंपल सवाल है, अगर लैंग्वेज समझ पाए तो ये करना कोई बड़ी बात नहीं है. इसको मैं एक बार करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है. लेट्स डू दिस. अ मैन्स प्रेजेंट एज इज़ 2/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर. एक मैन है और उसकी है मम्मी, सॉरी इसको ऐसे करते हैं, मम्मी और ये हो गया बेटा, ठीक है. मम्मी और बेटा. कह रहा है बेटे की एज पकड़ लो x है, या ऐसे कर लो मम्मी की एज पकड़ लो x है. तो कह रहा है कि मैंस प्रेजेंट एज, ये आज की बात हो रही है, आज के टाइम की बात हो रही है, प्रेजेंट, ठीक है. ए मैंस प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर. इसकी मम्मी का जो 2/5 ऑफ एज है, ये बेटे की उम्र है b. बेटे को पकड़ लो b, तो बेटे की उम्र 2/5 ऑफ मम्मी है, ठीक है. आफ्टर 8 years ही विल बी 1/2 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर. 8 साल बाद, आफ्टर 8 years मम्मी की उम्र क्या हो जाएगी x + 8 और बेटे की उम्र हो जाएगी आफ्टर 8 years ही विल बी 1/2, बेटे की उम्र हो जाएगी b डैश कर लो b + 8, ठीक. ये कह रहा है आफ्टर 8 years ही विल बी 1/2 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर. b + 8 विल बी 1/2 ऑफ हिज एज ऑफ हिज मदर, है ना. तो कह रहा है हाउ ओल्ड इज़ द मदर एट प्रेजेंट. देखो मेरे पास दो इक्वेशन आ गए. देखो यहाँ पे ये b = 2/5x और यहाँ पे दूसरा. तो मेरे को क्या करना, b की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दो. 2/5x + 8 = x/2 + 4, है ना. तो 2/5x ये करूँगा, यहाँ 4 आ जाएगा, ये 0.1x आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू है 0.5x और इसकी वैल्यू है 0.4x, ठीक है. तो ये 0.1x आ जाएगा, तो x की वैल्यू 40 आ जाएगी, 40 years. तो मम्मी की उम्र जो है वो 40 साल है. x ही पूछा है ना मेरे को, हाउ ओल्ड इज मदर एट प्रेजेंट एज, तो x की वैल्यू पूछा है. वही अगर बेटे की उम्र पूछता तो बेटे की उम्र प्रेजेंट में 2/5 × x कर दो, तो ये 16 साल निकल के आ जाएगी, ठीक है. और वेरीफाई अगर करना है तो इस इक्वेशन को भी वेरीफाई कर सकते हैं, जो वैल्यूज़ आए. 8 साल बाद बेटे की उम्र क्या हो जाएगी, 8 साल बाद 24 साल हो जाएगी, 24 years यार, 24 years. और 8 साल बाद मम्मी की उम्र हो जाएगी 48 years. तो क्या इन दोनों का उम्र का जो रेशियो है 24/48, ये हाफ हो जा रहा है ना. तो वही तो बोला है कि आफ्टर 8 years ही विल बी 1/2 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर. 8 साल बाद ये 24 साल का होगा, ये 48 years की है उसकी मम्मी, तो उसकी मम्मी की उम्र से वो आधा हो जाएगा उसकी उम्र. वही पूछा है. तो ये अगर मैच हो रहा है, ये जल्दी में आपको ये भी चेक कर लेना है कि अच्छा अगर कहीं पे डाउट रह गया तो ये मैच नहीं करेगा. तो अगर ये मैच हो जा रहा है तो इसका मतलब आपका सवाल सही है, ठीक है, आपने जो सॉल्व किया है. एक और करते हैं, चलो. द एजेस ऑफ 2 persons differ by 16 years, ठीक है. if 6 years ago the elder one be 3 times as old as the younger one, ठीक है. find their present ages, ठीक है. इसको एक बार ध्यान से समझो कि क्वेश्चन पूछा क्या है, मतलब लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो. द एज ऑफ 2 persons डिफर बाई 16 years. दो लोग हैं जिनकी उम्र का जो डिफरेंस है वो 16 साल है. मतलब पकड़ लो, एक की उम्र की है x, एक की उम्र है y, और दोनों का जो डिफरेंस है वो 16 साल है, ठीक है. ये मेरा पहला बात हुआ.
पहला इक्वेशन हुआ। इफ़ 6 years अगो द एल्डर वन बी 3 times एज ओल्ड एज द यंगर वन। 6 years अगो मतलब x की उम्र क्या हो जाएगी, x माइनस 6, और y की उम्र हो जाएगी y माइनस 6। और ये कह रहा है कि इफ़ 6 years अगो द एल्डर वन x मान लेते हैं ना, क्योंकि ये बड़ा माइनस छोटा करेंगे तो 16 आएगा, ठीक है, तो x को बड़ा मान लेते हैं। इफ़ 6 years अगो द एल्डर वन बी 3 times एज ओल्ड इज द यंगर वन। 3 times है, इससे 3 times है मतलब 3 गुना, 3 इंटू ये जो भी है, ठीक है। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। प्रेजेंट एजेस मतलब मुझे x और y की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, x माइनस 6 इक्वल टू 3y माइनस 18, तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 12, ये दूसरा इक्वेशन, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, x इक्वल टू 16 प्लस वाई कर दो, 16 प्लस वाई, तो यहाँ पे 16 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल टू माइनस 12, तो ये माइनस 2y इक्वल टू माइनस 28, तो y की वैल्यू आ जाएगी 14। उस हिसाब से x की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा, तो ये आ जाएगी 30 ईयर्स, ठीक। एक सेकेंड यार, मैंने कोई गलती तो नहीं करी। नहीं, सही है, मैच तो हो ही रहा है। देखो, इसको मेरे को मैच करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, दो उम्र है ना, x इक्वल टू 30 दे रखा है, y इक्वल टू 14 दे रखा है, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस मेरा 16 ईयर्स है, मतलब मेरा पहला इक्वेशन सेटिस्फाइड है। दूसरा क्या कह रहा है कि 6 साल पहले x की उम्र क्या होगी 24 और y की उम्र होगी 8 साल, तो ये इससे 3 गुना है ना, मतलब मेरा दूसरा इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि आई एम करेक्ट, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है LIC के एग्ज़ाम में, LIC 2010, ठीक है, इस एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलो अगला सवाल करते हैं। तो आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा टफ ऐसा कुछ है नहीं, आपको लैंग्वेज समझना है। अगर आप लैंग्वेज समझ गए तो ये क्वेश्चंस इतने कुछ खास हैं नहीं। वैसे इसको ब्रेन टीजर्स बोलते हैं, थोड़ा सा दिमाग को मतलब स्ट्रेस देने की कोशिश करते हैं, पर अगर आप लैंग्वेज सही समझ रहे हो देन इट्स नॉट अ बिग डील। अगला सवाल करते हैं। रेनू या रीनू, जो भी है, रीनू है। रीनूज एज आफ्टर 6 years will be 3/7 of her father's age, 3/7 of her father's age, ठीक है। 10 years ago the ratio of their age was 1:5, ठीक है। What is Renu's father's age at present? What is Renu's father's age at present? तो इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करने की पूरी कोशिश करो यार, वीडियो को पॉज करके। ये तो थोड़ा सा आसान भी है, ठीक है। इतने सवाल ऐसे ही किए हमने, कितने हो गए, 1 2 3 4, ये 5वां सवाल है, ठीक है। ऐसे ही सवाल थे, तो इसको लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो कि पूछा क्या है और क्या दिया गया है, उस हिसाब से इक्वेशन को फ्रेम करो, एक बार सॉल्व करो, ये हो जाएगा। बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, आपने कर लिया होगा, एक बार आंसर मैच करके देखो मेरे साथ। क्या कह रहा है, रीनूज एज आफ्टर 6 years विल बी 3/7 ऑफ हर फादर्स एज। ओके, तो सबसे पहले रीनू की एज को R मान लेते हैं, फादर की एज को F मान लेते हैं, प्रेजेंट में, आज के टाइम पे, ठीक है। कह रहा है आफ्टर 6 years, ठीक है। रीनू की एज क्या हो जाएगी, R+6, और फादर की एज हो जाएगी F+6, ठीक है, प्रेजेंट डेट से, ठीक है। अब कह रहा है कि विल रीनूज एज आफ्टर 6 years विल बी 3/7 ऑफ हर फादर्स एज। ओके, मतलब R+6 जो है वो 3/7 है उसके फादर्स एज की, ठीक है, 6 साल बाद। ओके, 10 years अगो
10 साल पहले 10 years ago, R माइनस 10 होगा इसका, रीनू का, और पापा का उम्र हो जाएगा F माइनस 10। और ये कह रहा है कि रेशियो ऑफ देयर एजेस वॉज 1:5। ओके, रेशियो ऑफ देयर एजेस वॉज 1:5। F माइनस 10 इज़ 1:5। ओके, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। 5R माइनस 50 इक्वल टू F माइनस 10, है ना। तो 5R माइनस F इक्वल टू 40, ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया। ये मेरा पहला इक्वेशन, तो यहाँ पे मैं ये काम कर सकता हूँ, F इक्वल टू 5R माइनस 40 लिख सकता हूँ ना। F इक्वल टू 5R माइनस 40 लिख सकता हूँ। ये चीज़ मैं, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो R, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, 7R प्लस 6 इंटू 7 42 इक्वल टू 3F प्लस 18। ठीक है, 7R प्लस 42 इक्वल टू F की वैल्यू पुट कर दो, 5R माइनस 40 प्लस 18। तो ये निकल के आएगा 7R प्लस 42 इक्वल टू 15R माइनस 120 प्लस 18। ठीक है, तो ये आएगा, इसको मैं इस तरह से सॉल्व करूँ तो ये कर सकता हूँ, 15R माइनस 7R इक्वल टू 120 प्लस 42 माइनस 18। ठीक है, तो ये निकल के आएगा 8R इक्वल टू 144, विच इम्प्लाइज दैट R इक्वल टू दिस इज़ इक्वल टू 18 ईयर्स। तो F की वैल्यू निकल के आएगी, F की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा सीधा, जो भी R की वैल्यू आई। तो 5 इंटू 18 90 माइनस में ये 50 ईयर्स। ठीक है, 50 ईयर्स। तो मेरे को पूछा है व्हाट इज़ रीनूस फादर्स एज एट प्रेजेंट। फादर्स एज मतलब F की वैल्यू पूछी है, F की वैल्यू है 50 ईयर्स। ठीक है, तो ये थे हमारे बेसिक सवाल जो प्रॉब्लम्स ऑन एजेस के ऊपर हम करते हैं। आसान थे यार, इतना ज़्यादा कुछ टफ था नहीं। मेन चीज़ यहाँ पे जो सीखनी है वो है लैंग्वेज, वो वर्ड पूछ क्या रहा है। अगर आपकी इंग्लिश सही है और थोड़ा ठहराव के साथ आप अगर क्वेश्चन को पढ़ पा रहे हो कि अच्छा ये पूछा क्या है, ये इसने ये रेशियो इसके साथ दिया है, ये इसके साथ मतलब जो भी उम्र बढ़ रही है 5 साल 6 साल बाद, उस पर जो एज का जो रेशियो है वो इस हिसाब से दिया हुआ है, तो उसको आपको रिलेट करना है। वो इक्वेशन आपने बना ली ना, फिर आपको इक्वेशन सॉल्व करना है और लास्ट में ये ज़रूर चेक करना है कि उसने पूछा क्या है। फादर से एज पूछा है, रीनू से एज पूछा है, जो भी है, तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर ले कि उसने पूछा क्या है। वो आपने कर लिया, उसके बाद जो सही ऑप्शन है उसको चेक कर लिया करो, उसको टिक कर लो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं यार। ठीक है, 5 क्वेश्चंस करें और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं जो एज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, उम्र से रिलेटेड। वो एक कोई ना कोई रिलेशन दे देंगे, कोई ना कोई रेशियो दे देंगे, बोलेंगे कि 5 साल पहले इतना था, 5 साल बाद ऐसा होगा, तो आज का उम्र बताओ, ऐसे ही। तो एक तरह से ब्रेन टीजर्स हैं, सिंपल 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 सिंपल, ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा ये सवाल और आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल भी आएंगे, कल ऐसे ही सवाल करेंगे हम आसान से, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह के जो भी हैं। ठीक है, आज भी करें हमने 2-3। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।